हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सी टेट ने आंसर की जारी कर दी है। इसके बाद आपने आंसर की मैच भी कर लिया होगा। दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चंस पर डाउट बना हुआ होगा कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमने ये लगाया था लेकिन सी टेट ने ऐसा कैसे कर दिया। तो हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस पे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस पे हम चैलेंज करें तो आप चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वाद विवाद किया जाना है जिसमें कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस पर वाद विवाद किया जाना है। तो इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो ज़्यादातर छात्र हैं उन्होंने 2 लगाया है, लेकिन सी टेट ने इसका आंसर बताया है 4 नंबर। यानी यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम दूसरे पर भी जरा सा गौर कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो देखिए, जब हम दोनों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, उन्हें सही करने में मदद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि छात्र जो भी अपना विचार रखेंगे कि डीजल वाहनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आप पहले से ही सोच ले कि वो गलत विचार रखेंगे। इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो हमारा कट हो जाएगा और हमारा 4 वाला ही सही होगा जो सी टेट ने भी बताया है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि सराहना वर्ड गलत है और सराहना की वजह से ये ऑप्शन गलत होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो इन कंपैरिजन टू इस ऑप्शन के ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सराहना किसी को क्या कर रहे हैं, आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो दृष्टिकोण है उसको आप समझ रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कुल 9 प्रकार के बुद्धि होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 8 प्रकार के ही बुद्धि होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो किसमें, 2 में और 3 में। तो इसी दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहता है 2 में कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, और इसमें कहता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, तो सी टेट जो है ये आंसर बताता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये लगाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चीज़ों को समझ लें। यहाँ पे कहता है एक ही आयाम में, यानी कि एक ही आयाम में सारे बुद्धि जो है क्या हो रहे हैं, निर्धारित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धारित वर्ड जो है इसे गलत बना दे रहा है। यानी कि आपके अंदर अगर स्पेशल बुद्धि यानी कि स्थानिक बुद्धि, यानी कि आपको अगर स्थानों की समझ अधिक है तो आप वहाँ पे प्रकृति की समझ को भी समझ पाएंगे। यानी एक ही आयाम में सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे निर्धारित अगर हो सकता है, अगर सकता है कैन लगा रहता तो यहाँ पे ये सही हो सकता था, मान सकते थे। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, अलग अलग आयाम हैं। ये भी क्या, दशाएं को हम अगले वर्ड में दूसरे शब्द में आयाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, तो 3rd नंबर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। पहला है व्यावसायिक, दूसरा है विद्वत, तीसरा है साहित्यिक और चौथा है वैज्ञानिक। तो इसको हम क्लियर कर दें दोस्तों। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो किसके किसके बीच, तो देखिए, सी टेट बताता है विद्वत और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लगाया 3, जैसा कि यहाँ भी देखते हैं टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब क्वेश्चंस को गौर करेंगे, द्विभाषिकता मतलब क्या हो, 2 भाषा जानने वाले जो हो गए। ठीक है, द्विभाषिकता और कौन, उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है विद्वत, सी टेट के अकॉर्डिंग। तो विद्वत का मतलब होता है, इसको कहते हैं स्कॉलर। ठीक है, यहाँ पे स्कॉलर कहने का सेंस हो गया आपका शिक्षार्थी, राइट, शिक्षार्थी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, द्विभाषिकता और शिक्षार्थी की जो उपलब्धियाँ, यानी शिक्षार्थी उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, हिंदी का। यानी शिक्षार्थी की जो भी उपलब्धियाँ हैं और जो द्विभाषिकता है, लैंग्वेज
को लेकर वो क्या है, उसमें सकारात्मक संबंध पाया जाता है। अगर आप साहित्यिक को लेंगे तो साहित्यिक उपलब्धि क्या होता है, यानी कि आप बच्चों के बारे में ये सोच रहे हैं कि बच्चे जो है साहित्यिक उपलब्धि ज्ञान कर लेंगे। साहित्यिक यानी कि जो भी नाटक हो गया, एकांकी हो गया, ये सब यानी जो पुरानी जो भी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, वो सारे क्या हो गए, साहित्य के अकॉर्डिंग, यानी बच्चों को साहित्य का क्या हो गया, उपलब्धि हो गया। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है साहित्यिक उपलब्धि तुरंत नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्वत। विद्वत कहने का मतलब यहाँ पे शिक्षार्थी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धि, यानी कि जो भी शिक्षार्थियों का जो भी उपलब्धि है उसका गहरा संबंध पाया जाता है। तो कैसी उपलब्धि, जो लैंग्वेज को लेकर उपलब्धि है, राइट, क्योंकि ये लैंग्वेज का प्रश्न है, ठीक है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी वाला। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, नहीं है यहाँ पे, उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है किस पर, तो देखिए छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ज़्यादातर छात्रों का आंसर 4 नंबर आ रहा है, जबकि सीटेट इसका आंसर बताता है कि 2 नंबर होगा। यानी नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बातें गलत हैं। दोस्तों अब इसको समझ लीजिए क्यों। देखिए 2 और 4 में जब हम इसको हम एनालिसिस करते हैं 2 और 4 को, अगर हम 4 पे थोड़ा डिस्कशन करें तो देखिए छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। दोस्तों यहाँ पे केवल लेके आपको डूब रहा है, ठीक है। केवल आपको लगता है कि निगेटिव है, इसलिए इसको लेके आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन हमेशा एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देखना गलत हो जाता है। यहाँ पे केवल कुछ, तो यहाँ पे केवल कुछ को एक साथ समझिए, ठीक है। केवल कुछ का मतलब हुआ कि कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, बाकी क्या होते हैं, मादा मक्खी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रीजनिंग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, बाकी मक्खियाँ क्या करती हैं, वो शहद लाने का, वो जो भी है फूलों से रस लाने का काम करती हैं। तो छत्ते में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, रानी मधुमक्खी, ठीक है। यानी कि छत्ते के लिए रानी मधुमक्खी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नर मधुमक्खी। तो यहाँ पे नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बातें गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ढूंढना था नहीं वाला पार्ट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड नंबर। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।